हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी कुछ अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से क्लास 7 का एक्सरसाइज 15.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ए सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.4, इसमें हम लोग को वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाते हैं। सबसे पहले जान जाते हैं वृत्त यानी कि सर्कल क्या है। सर्कल का ऐसे शाब्दिक मीनिंग होता है घेरा, ठीक ना। तो वृत्त का पहले डिफिनेशन लिखते हैं। किसी बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं से घिरी सरल बंद आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं किसी बिंदु से समान दूरी पर असंख्य बिंदुओं से घिरी सरल बंद आकृति को वृत्त यानी कि सर्कल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए वृत्त के पार्ट के बारे में जानते हैं कि वृत्त के किस भाग का क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त के भाग, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। यह मान लीजिए यह क्या है, हमारा वृत्त है। यहाँ पे ठीक बीचों बीच में जो रहता है बिंदु, इसे हम कहते हैं केंद्र। इसे ओ से सूचित किया जाता है। यह जो चारों तरफ किनारे किनारे जो गोल घेरा रहता है, इसे हम कहते हैं, इसकी लंबाई को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। सरकमफ्रेंस, जिसे सी से सूचित करते हैं। किसी से सूचित करते हैं? सी से। फिर उसके बाद आता है यह जो केंद्र है, केंद्र से परिधि के तक की दूरी को कहते हैं आर कहते हैं, यानी कि रेडियस, त्रिज्या, जिसे आर से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो परिधि है, ठीक है ना, परिधि पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। कोड, ठीक है। यहाँ पे इसको समझ लीजिए, यह क्या है? सरल रेखाखंड है, ठीक है ना। परिधि के पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी ए बी जीवा है, इसे ऐसे हम संकेत में लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए यह जीवा है। अब वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, एक्स वाई मान लेते हैं, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास, डायमीटर, जिसे डी से सूचित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है एक इसमें चाप आता है। तो परिधि के टुकड़े को क्या कहते हैं? यह पूरा परिधि है ना। अब इसका एक छोटा सा यह टुकड़ा हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप, आर्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे? चाप ए बी, ठीक ना। और इसे ऐसे संकेत में लिखते हैं, ठीक ना। यानी कि ए बी के ऊपर ऐसे टेढ़ा करके, यानी कि वक्र रेखा की तरह दर्शाते हैं। समझ में आ गया इसका पार्ट? इसे एक्स वाई व्यास कहेंगे। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक है एक त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ तक दो त्रिज्या है कि नहीं, जबकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक ही त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होता है यह व्यास का आधा होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो व्यास होता है त्रिज्या से क्या होता है? दोगुना होता है। यहाँ पे सूत्र आप देख लीजिए, व्यास यानी कि D बराबर
होता है 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2 गुना आर। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद होता है परिधि, परिधि बराबर होता है सी बराबर 2 पाई आर। फिर उसके बाद होता है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? बस इसी सूत्र के आधार पर हमारा यह पूरा चैप्टर लगभग बनेगा, ठीक ना। और बाकी जो सूत्र हमें निकालना होगा तो वहाँ पे हम निकाल कर दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए परिधि दिया रहा है, त्रिज्या निकालना हो तो यहाँ पे गुना है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। और भी जितना सूत्र निकलता है इन्हीं सब सूत्रों से निकलता है। अब इसे मिटा देते हैं, अब चैप्टर पे चलते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका त्रिज्या निम्नलिखित है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। एक नंबर में हमारा आर बराबर कितना दे दिया है 14 cm, ठीक ना। तो इसका एरिया निकालना है। ए बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का हो जाएगा 22/7 गुना आर का वैल्यू 14 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 22/7 गुना 14 गुना 14 स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार गुना, 7 दूनी 14 गुना कर लीजिए। यहाँ पे 22 दूनी 44 और फिर गुना 14, 14 से गुना कीजिए। 14 चौका 56 का 6 हाथ में आया 5, 14 चौका 56 5 61 यानी कि 616 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है। दूसरा सवाल में देख लीजिए 20 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है 20 cm। एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 20 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 22/7 गुना यहाँ पे आर है 20, ठीक ना। तो 20 का स्क्वायर यानी कि 20 गुना 20 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 22/7 गुना 400 हो जाएगा। अब इसको 22 चौका 8800 /7। कोई दिक्कत? अब इसे दशमलव में बदल देंगे। 7 एकम 7, फिर बच गया यहाँ पे 1 के बाद 8 उठेगा तो 18, तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 4 बच गया, 4 के बाद 0 तो 40, 7 बचे 35, फिर यहाँ पे 0 उतरेगा तो 50, 7 सते 49 दशमलव, यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 चौका 28। इतना हमारा क्या हो जाएगा, यह सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे तीसरा सवाल में देखिए क्या दे रहा है। तीसरा सवाल में हमारा दे रहा है 2.8 cm, आर बराबर 2.8 cm। तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फिर 22/7 गुना आर का वैल्यू 2.8 का स्क्वायर। 22/7 गुना 2.8 गुना 2.8। कोई दिक्कत? देखिए इसको काटेंगे तो 7 चौका 28, यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। देखिए 22 चौका 88 और एक अंक के पहले दशमलव यहाँ हो जाएगा और गुना 2.8। कोई दिक्कत? अब 88 गुना 28 करेंगे, यहाँ पे गुना कर देते हैं, सिंपल गुना करते हैं, बस दशमलव वाला संख्या गिन कर और उतना अंक के पहले दशमलव लगा देते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ में आया, 6 8 2 16, 16 4 20 और 20 2 22, 22 का 2 हाथ में आया, 2 8 फिर यहाँ पे पूरा ना हो जाएगा कितना 22, ठीक है। 8 8 64 का 4 हाथ में आया, 6 8 2 16 6 22। कोई दिक्कत? फिर 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6, फिर यहाँ पे 8 2 16 4 20 2 22, 224, 4 2 6 2 2 4, यहाँ पे तो 24 64 हो गया, 24 64, 2 अंक के पहले दशमलव, एक अंक 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 24.64 हमारा cm स्क्वायर। फिर चौथा सवाल में देखिए क्या दे रहा है 35 cm दे रहा है। आर बराबर कितना 35 cm। तो एरिया बराबर हो जाएगा 22/7 गुना 35 गुना 35। कोई दिक्कत? 7 बचे 35, यहाँ पे 22 गुना 5 गुना 35। कोई दिक्कत? 22 बचे 110 गुना 35। कोई दिक्कत? 35 से कम 35 का 5 हाथ में आया 3, 35 से कम 35 और 35 3 38 और यह 1 0 यानी कि 38 50 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 38 50 हमारा मीटर है कि सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है और तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं? मिटा देते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या दे रहा है
कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिधि निम्नलिखित है। यहाँ पे परिधि दे दिया है, क्या दिया है? परिधि। यहाँ पे सी बराबर दे दिया है 1 नंबर में। परिधि को सी से सूचित करते हैं 572 cm, ठीक ना। तो अब हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब तक हमारा त्रिज्या नहीं निकलेगा तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे त्रिज्या r बराबर परिधि बाई 2 पाई होता है, परिधि बाई 2 पाई। यह कहाँ से आया देख लीजिए, 2 पाई r बराबर परिधि होता है ना। तो देख लीजिए r निकालना है, यहाँ पे यह गुना है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। वहीं r बराबर परिधि बाई 2 पाई आ गया, 2 पाई। तो देखिए इसी आधार पे हमारा आया, या बराबर देखो परिधि कितना है 572 बाई 2 गुना 22 बाई 7। कोई दिक्कत? देखिए इससे 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 6 12, 286 हो गया, 286। और ये यहाँ पे 7 नीचे में है, ऊपर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा, अब बाई 22। कोई दिक्कत? यहाँ पे डायरेक्ट 22 से काट दें, 22 से कम 22 बचा, इसमें 6 और 22 दिया 66, 13 मत में कट गया, यानी कि 13 गुना 7 बराबर 91 हमारा cm। यह हो गया हमारा r, क्या हो गया? r। अब इसका एरिया पूछ रहा है, तो a बराबर पाई r स्क्वायर 22/7 और गुना r का वैल्यू है 91, 91 का स्क्वायर मतलब 91 गुना 91। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यह कटने वाला है 13 सते 91। अब देखिए 22 और गुना, इसको 13 से गुना करते हैं, 13 कम 13 का 3 हाथ में आया 1, 13 9 117 और 17 1 18, 118। कोई दिक्कत? अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1183 गुना 22, यही ना है, 2 3 6, 2 8 16, 2 एकम 2 1 3, फिर 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 3 6, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, 6 6 12, 6 3 9 1 10, 2 3 5 1 6, यहाँ पे तो 26 0 26 हो गया, 26 0 26। यह क्या है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है 253 सेंटीमीटर है। दूसरा में देख लीजिए c बराबर कितना है? 253 cm। तो r निकलेगा c बाई 2 पाई 253 बाई 2 गुना 22/7, यही ना है, 2 से नहीं कटेगा। यहाँ पे यह कट जाएगा 11 से, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और फिर यहाँ पे 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 23 मत में कटा, यानी कि 23 गुना 7 बाई यहाँ पे 2 दूनी 4। कोई दिक्कत? इतना ही हम रहने देते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, अब एरिया निकालना है। तो a बराबर पाई r स्क्वायर होता है ना, तो पाई का 22/7 और गुना r का वैल्यू इतना है, तो 2 बार इतना गुना कर देंगे, 23 गुना 7 बाई 4 गुना 23 गुना 7 बाई 4। कोई दिक्कत? अब कहिएगा कि r का वैल्यू आप क्लियर का ही नहीं निकाले है, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं। चलिए निकाल कर दिखा दें। 7 का 21 का 1 हाथ में आया, 2 7 दूनी 14, 2 16, 161/4। अब इसको दशमलव में बदल देंगे, 4 चौका 16 और यहाँ पे 40.4 दूनी 8 और यहाँ पे 5, 40.25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यह काटिए, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 और 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ बच गया 11 गुना 23 गुना 7 बाई यहाँ पे कितना, 2 चौका 8। कोई दिक्कत? अब कटने वाला नहीं है, तो अब सबको गुना करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 23 से कम 23 का 3 हाथ में आया 2, 23 से कम 23 2 25, 253 गुना, इसको 7 से हम गुना करते हैं, 7 का 21 का 1 हाथ में आया 2, 7 दूनी 14, 2 16। कोई दिक्कत? और इतना बाई 8। अब 253 गुना 161 करते हैं, यहाँ कर देते हैं 253 और 161, यहाँ पे 253, फिर यहाँ पे 6 का 18 का 8 हाथ में आया 1, फिर 6 25 1 31 का 1 हाथ में आया 3,
फिर यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 3 15, फिर यहाँ पे 3 5 2, 3 5 2, फिर 3 8 5 13 का 3, हाथ में आया 1 2 1 3 4 3 7, फिर यहाँ पे 5 5 10 2 3 1 4, 40 733 कितना हो जाएगा 40 733 अब भाई कितना है 8। अब दशमलव में इसको बदल देंगे 5 बटे 8 बचे 40, फिर यहाँ पे इसमें भाग नहीं लगेगा तो 73 हो जाएगा, नहीं 3 उतरेगा तो 8, यहाँ पे 0 उतरेगा पहले, फिर यहाँ पे 8 9 72, फिर बच गया यहाँ पे 1 13 हो गया, तो 8 एकम 8 5 बचा, 5 के बाद 0 उतरेगा दशमलव, और 8 छक 48 और फिर 8 दूनी 16, यहाँ पे इतना यह हमारा क्या है सेंटीमीटर में है, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं। दूसरा का तीसरा नंबर देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है 110 सेंटीमीटर, सी बराबर कितना है 110 cm, यही ना दिया है, तो r निकालेंगे, r बराबर c बाई 2 पाई 110 अब बाई 2 गुना 22 बाई 7, 22 बचे 110, कोई दिक्कत 7 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुना 7 बाई 2, 7 बचे 35 बाई 2। अब इसे दशमलव में भी आप बदल सकते हैं, 17.5 यहाँ पे cm हो जाएगा। फिर अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो a बराबर पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7 गुना r का वैल्यू देखिए क्या लेंगे हम, यह लें कि यह लें, इसको लेंगे तो आसानी रहेगी, नहीं आप उसको लीजिएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे इसको हम लेते हैं तो 35 बाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना 7 बचे 35, 2 से यह कट जाएगा 11 मर्द में, बचा हमारा 11 गुना 5 गुना 35 बाई 2, कोई दिक्कत 5 से गुना कीजिए, 11 गुना 50 25 का 5 हाथ में आया 3 5 3 15 2 17 175 बाई 2, 175 एकम 175 का 5 हाथ में आया 17, 175 एकम 75 और फिर 17, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 175 10 85 5 90 2 92, 192 बाई 2। अब इसे दशमलव में बदल देंगे, 2 9 18 बचा 1 2 छक 12, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4.5, इतना 962.5 हमारा cm स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल में है 132 मीटर, c बराबर कितना है 132 मीटर। तो अब इसको हमें निकालना है, r बराबर c बाई 2 पाई, सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा, 132 बाई 2 गुना 22 बाई 7। देखिए यहाँ पे यह 22 से 6 मत में कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 6 मत में, अब यह भी कट जाएगा 3 मत में, ठीक है ना, 2 3 6, 3 गुना यह 7 नीचे ऊपर चला आएगा बराबर 21 मीटर, हमारा r निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, होता है ना 22 बाई 7 गुना r का वैल्यू है 21 गुना 21, 7 तिरका 21, यह हो जाएगा 22 गुना 21 गुना 3, कोई दिक्कत। अब गुना कर लीजिए, 22 गुना 21 63, ठीक ना। तो इसे गुना कर लेते हैं, यहाँ पे 63 गुना 22, 2 3 6 और 2 छक 12, फिर 6 और फिर 2 छक 12, 6 6 2 8 2 1 3 13 86 हो गया, बराबर 1386 हमारा मीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं, मिटा दे इसे। पांचवा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 198 cm है, c बराबर 198 cm, ठीक है। अब इसका r निकालेंगे, r बराबर c बाई 2 पाई 198 बाई 2 गुना 22 बाई 7। देख लीजिए 2 से 22 से डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 9 मत में कटेगा, बच गया हमारा 9, यह नीचे में 7 है तो ऊपर जाएगा 9 गुना 7 बाई 2, 9 7 63 बाई 2, कोई दिक्कत, 2 3 6, 2 एकम 2.5, इतना हमारा क्या हो जाएगा cm,
यह त्रिज्या हो गया। अब फिर हमें एरिया निकालना है, तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 63/2 लेंगे, 63/2 गुना 63/2। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है 2 बार गुना, ठीक है। 7 से 7 9 63। अब देख लीजिए हमारा यह 2 से कट जाएगा, 2 से 11 मत में 11 9 99 गुना 63/2। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए दोनों को गुना कर देते हैं, 63 गुना 99, 9 3 27 का 7 हाथ में आया 2, फिर 9 6 54, 54 2 56। कोई दिक्कत? फिर 9 3 27 का 7 हाथ में आया 2, फिर 9 6 54 2 56, 7 7 6 13, 6 5 11 1 12, फिर यहाँ पे 5 1 6 62 37, ठीक ना। 62 37/2, इसे दशमलव में बदल देंगे, 2 3 6 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर 2 8 16.5, यह हो जाएगा cm स्क्वायर। आसान है कि नहीं? ठीक है, मिटा देते हैं। तीसरा नंबर सवाल में देखिए, कह रहा है यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो उस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें, मैदान का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। एक यहाँ पे वृत्ताकार मैदान है, ठीक है ना, इसका परिधि दे दिया है, परिधि यानी कि c बराबर कितना दिया है 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका त्रिज्या निकालिए, r बराबर वाट और a बराबर वाट। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले परिधि दिया है तो r निकालना आसान है, तो r बराबर सूत्र हो जाएगा c/2 पाई, तो यानी कि 154/2 गुना 22/7, 22 से कट जाएगा 7 मत में, यहाँ हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 7 गुना 7/2, 7 7 49/2। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए इसे दशमलव में भी बदल सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8.5 cm, यह हो गया हमारा r। अब इसका एरिया पूछ रहा है, a बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो 22/7 गुना r का वैल्यू क्या है 49/2 हम ले लेंगे, इसका स्क्वायर बराबर 22/7 गुना 49/2 गुना 49/2। कोई दिक्कत? 7 7 49, यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 से 11 मत में 11 गुना 7 गुना 49/2। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए इसे हम गुना कर देते हैं, कितना आता है 11 गुना 7 9 63 का 3, फिर 7 चौका 28 और 28 6 34, 343/2। अब गुना कर लेंगे 11 से, 343 गुना 11 343, 343, 3 4 3 7 4 3 7, यहाँ पे 3 37 73/2। कोई दिक्कत? अब दशमलव में बदल देंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर यहाँ पे 1 बचा तो फिर 2 8 16, फिर 2 6 12.5 हमारा cm स्क्वायर। मिटा दे इसे। चौथा सवाल देखिए क्या दे रहा है। चौथा सवाल दे रहा है एक गाय 28 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के केंद्र मध्य में एक 14 मीटर रस्सी से बांधी है, तो बताइए गाय कितने क्षेत्रफल तक की घास चरेगी। यह भी बताइए कि कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चरेगी। देखिए एक यह क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग है। इसका भुजा कितना है 28 मीटर है, ठीक ना। ठीक इसके बीचों बीच में यहाँ पे एक खूंटा गाड़ दिया गया है और उससे गाय बांधा गया है और उसका लंबाई कितना है 14 मीटर है। कितना है? तो यह गाय जो है इसी रसिया के अकॉर्डिंग ऐसे घूम घूम कर चर सकेगी, ठीक ना। इधर वाला क्षेत्रफल में चरेगी, तो पूछ रहा है कि कितना क्षेत्रफल चरेगी, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चरेगी का क्षेत्रफल बराबर विदित का क्षेत्रफल हो जाएगा। विदित ना बनाएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे खूंटा से बांध देते हैं ऐसे घूम घूम कर, तो एक चक्कर बनेगा तो विदित ना बनेगा। तो विदित का क्षेत्रफल, तो देखिए विदित क्या है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुना आर कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना
14, कोई दिक्कत? 7 दूनी 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौका 56 के 6 हाथ में आया 5, 14 चौका 56, 5 61, यानी कि 616 मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर चलेगी नहीं। अब पूछ रहा है इसी में कि कितना क्षेत्रफल नहीं चलेगी, कितना क्षेत्रफल नहीं चलेगी, यानी कि यह टोटल क्षेत्रफल में से, यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमारा यह क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल मिल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देते हैं नहीं चलेगी बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पे इसका भुजा कितना है 28 है, तो 28 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल कितना लाए हैं 616 लाए हैं ना। इसका स्क्वायर करते हैं 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6, 64 का 4 ना लिखाएगा। फिर उसके बाद 6 हाथ में आया, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38 का 8 हाथ में आया 3 और 2 दूनी 4 3 7, 784 माइनस 616। अब इसको घटा लीजिए, 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा 6, कोई दिक्कत। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा 1, 159 हमारा क्या हो जाएगा मीटर है, तो मीटर स्क्वायर नहीं चलेगी। ठीक ना, मिटा दे इसे। 5वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 14 मीटर है तथा छल्ले की भीतरी त्रिज्या 7 मीटर है, तो छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छल्ला आप समझ लीजिए, जैसे आप अपने कल का वाल देखे हैं, कल का वाशर ऐसे रहता है और बीच में से ऐसे कटा हुआ रहता है, कटा हुआ रहता है, इधर से थोड़ा सा जुड़ा रहता है इसमें, लेकिन छल्ला होता है यह पूरा पूरा काट कर निकाल दिया जाता है और यही भाग शेष क्या रहता है बचा रहता है, इसी को क्या कहते हैं छल्ला कहते हैं। तो यहाँ से कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितना 14 मीटर और फिर यहाँ से यहाँ तक है 7 मीटर, कोई दिक्कत। तो कह रहा है कि छल्ला का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बाहर मने बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो निकल जाएगा कि नहीं। तो देख लीजिए, इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे दिया है 14 मीटर नहीं, तो लिखेंगे कि छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत। बड़ा वृत्त हो जाएगा पाई या कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई, छोटा वृत्त है तो छोटा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। दोनों में से पाई कॉमन हो जाएगा, बन जाएगा आर, बड़ा आर कितना है 14 है, 14 का स्क्वायर माइनस छोटका आर कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, अगर आपको याद नहीं है सूत्र तो देख लीजिए, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी। अगर मान लीजिए इससे आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट बना लीजिए, पाई का वैल्यू 22/7 गुना देख लीजिए 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा और माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 22/7 गुना 196 में से 49 घटाइए 16 में से 9 जाएगा 7, ठीक ना। यहाँ पे 8 बच गया, 8 में से 4 जाएगा 4, कोई दिक्कत। यहाँ पे 147 गुना 22, तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 सत्ते 14 का 4 हाथ में आया 1 और फिर 2 चौका 8 1 9, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 चौका 8 1 9, फिर 2, फिर 4 9 4 3 9 2 11 1 12 2 1 3 32 34 32 34/7। अब देख लीजिए इसको दशमलव में बदलते हैं, कितना हो रहा है 7 चौका 28 बन जाएगा 4, 4 के बाद कितना उतरेगा 3, यहाँ पे 3 न है तो 4 के बाद 3 उतरेगा तो 7 छक 42 बन जाएगा, कितना हमारा बन जाएगा यहाँ पे यह 7 छक 1 बचा, 1 के बाद 4 उतरेगा तो 14 7 दूनी 14 यानी कि 462 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 462
62, यह मीटर में है और तो हमारा मीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं। छठा नंबर सवाल में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दी गई आकृति 15.25 में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ऐसा आकृति दिया है हमको, ठीक ना। यहाँ पे ऐसे वृत्त बनाया है, ऐसे वृत्त बनाया है। इसका हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया है 2.8 मीटर, कितना दिया सेंटीमीटर है, ठीक ना। यह भी 2.8 cm है। तो कह रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे लिखेंगे d बराबर 2.8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। तो इसका क्या निकाल लेंगे, r बराबर व्यास बाई 2 होता है, व्यास बाई 2, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है ना। तो उसी सूत्र से यहाँ पे गुना है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.8 बाई 2, देख लीजिए 2 एकम 2 और फिर 0.4 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हमारा आर निकल गया। तो क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना है 1.4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। 22/7 गुना यहाँ पे देख लीजिए 14 का स्क्वायर 196 होता है और यहाँ पे 2 बार गुना होगा तो यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पे 7 से यह कट जाएगा 22 गुना, यहाँ पे 7 से इसको काट रहे हैं 7 दूनी 14 बच जाएगा। यहाँ पे कितना 5 और 5 के बाद 6 उतरेगा तो 7 बटे 56, 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत। गुना 0.28। अब दोनों को गुना कर देंगे 28 दूनी 56 का 6 हाथ में आया 5, 28 दूनी 56 और 5 61। कोई दिक्कत। 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। कोई दिक्कत। इतना हमारा cm स्क्वायर आंसर। मिटा दे इसे। 7वां नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगी। कह रहा है एक तार है जिसे मोड़कर वृत्त के रूप में रखा गया है, ठीक है ना। तो जब तार की लंबाई दे दिया है तो इस वृत्त का परिधि हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिधि बराबर तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई कितना है 88, कितना है 88 मीटर है, ठीक है ना। तो अब जब परिधि मिल गया तो इसका त्रिज्या निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे। r बराबर c/2 पाई 88 बट्टा 2 गुना 22/7, ठीक है 22 चौका 88, 2 दूनी 4 यानी कि 2 गुना 7 बराबर 14 मीटर। 14 मीटर इसका त्रिज्या आ गया हमारा 14 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे कितना क्षेत्र घेरेगी। तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 14 है 14 का स्क्वायर 22/7 गुना 14 गुना 14 बराबर 196। 7 से काट लीजिए 7 दूनी 14, फिर आपको हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6 उतरेगा तो 7 बटे 56। 22 गुना 28, 22 गुना 28, 28 दूनी 56 का 6, 28 दूनी 56 और 5 61 यानी कि 616 हमारा क्या हो जाएगा। यह मीटर है तो मीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरेगी, क्षेत्र घेरेगी। कोई दिक्कत। मिटा दे इसे। 8वां नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल कह रहा है एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है वृत्त की परिधि, ठीक ना, बराबर आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। यहाँ पे परिधि दिया है तो आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो देखिए 2 इंटू लंबाई कितना दिया है यहाँ पे 30 मीटर और प्लस 14 मीटर चौड़ाई। कोई दिक्कत। 30 और 10 40, 4 44 यानी कि 88 मीटर क्या हो गया इसका परिधि हो गया। कोई दिक्कत। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब परिधि निकल गया तो त्रिज्या निकालेंगे r बराबर c/2 पाई, ठीक है 88/2 गुना 22/7
7, 22 चौका 88, 4 गुना 7 बाई 2, 2 दूनी 4, 2 7 दूनी 14 हमारा क्या हो जाएगा, यह मीटर में है, ठीक ना, तो यह भी मीटर में हो जाएगा। आर हमारा निकल गया तो एरिया निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर है 14 गुना 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 14, 14 चौका 56 का 6 हाथ में आया 5, 14 चौका 56, 5 61 यानी कि 616 मीटर स्क्वायर। मिटा दे इसे। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 8 सेमी त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े में से 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट कर निकाल दिया जाता है, तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यह कैसा है, यह एक वृत्त है, ठीक है ना, इसका त्रिज्या कितना है 8 cm, कितना है 8 cm। इसमें से क्या किया जाता है, ऐसे 4 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त काट कर निकाल दिया जाता है। यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4 cm, इतना काट कर निकाल दिया जाता है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। कोई दिक्कत? तो क्या करेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, घटाओ छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आसान है। अब यहाँ पे पाई बराबर कह रहा है 3.14 लीजिए। पाई बराबर क्या लेना है हमको, 3.14, यानी कि पहले सूत्र लिखते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे, हमारा कैपिटल आर कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? पाई का वैल्यू 3.14 ले लेंगे, इंटू 8 हटाएँ 64 और माइनस 4 चौका 16, 3.14 गुना घटाइए 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया 4। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, इसको गुना करेंगे, इधर गुना करके देख लेते हैं, 314 और 48। कोई दिक्कत? 8 चौका 32 का 2 हाथ में आया 3, फिर 8 एकम 8 3 11 हाथ में आया 1, 8 का 24, 24 1 25, 4 चौका 16 हाथ में 1 4 1 5, फिर यहाँ पे 4 3 12। कोई दिक्कत? 2 6 1 7 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1 2 2 4 1 5, यहाँ पे 1 15 0 72 आया। कोई दिक्कत? 15 0 72, 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव। कोई दिक्कत? यानी कि इतना हमारा क्या है, यह सेंटीमीटर में है तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। मिटा दें। 10वां नंबर सवाल देखिए क्या दिया है, कह रहा है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार जमीन के ईंट सोलिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक वृत्ताकार पथ है, नहीं वृत्ताकार जमीन है या चबूतरा है। अब इसका जो व्यास है यह कितना है 2.8 मीटर। अब इसका व्यास दे दिया है, कह रहा है इस पर ईंट का सोलिंग करना है, जैसे खड़ंजा होता है नहीं रोड पे, उसी तरह से इस पर ईंट सोलिंग करना है। खर्च क्या दे रहा है, खर्च हमारा दे रहा है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर खर्च है। तो इस पर कितना ईंट लगाने में कितना खर्च लगेगा इसको पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे ना। यह व्यास दे दिया है d बराबर 2.8 मीटर, तो r बराबर d बाई 2, 2.8/2 बराबर 1.4 मीटर। कोई दिक्कत? जब हमारा r निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, a बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कुछ लेने के लिए दे रहा है 22/7 लेने के लिए दे रहा है, 22/7 गुना r का वैल्यू 1.4 गुना 1.4। कोई दिक्कत? 7 दूनी 14 यानी कि 0.2 हो गया। अब गुना करेंगे 22 दूनी 44 यानी कि 4.4 गुना 1.4। कोई दिक्कत? इससे गुना कीजिए सिंपल,
14 चौका 56 का 6 हाथ में या 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 हो गया। एक अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दो अंक के पहले दशमलव, कोई दिक्कत? इतना मीटर स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च है 20 रुपया, तो इतना मीटर स्क्वायर का खर्च नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। डायरेक्ट बना दें या कि चुकी पे? चलिए खर्च बराबर वाट। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 20 रुपये, कितना? 20 रुपये, इसीलिए यहाँ पे कितना है 6.16 मीटर स्क्वायर का खर्च 20 ज़्यादा होगा। 20 गुना 6.16 गुना कीजिए, यहाँ पे गुना करेंगे 2 छक 12 का 2, 2 एकम 2 और फिर 1 3, फिर 2 छक 12 और यहाँ पे 0 है तो लास्ट में हम 0 डाल देंगे, कोई दिक्कत? 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पे दशमलव, यानी कि 123 रुपया 20 पैसा, इतना रुपया खर्च, कोई दिक्कत? मिटा दे। 11 नंबर में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है किसी आयत की चौड़ाई 44 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई की 2.1/2 गुनी है, तो उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है आयत की चौड़ाई दिया है, आयत की चौड़ाई बराबर 44 मीटर है, कितना है? 44 मीटर। फिर उसके बाद कह रहा है इसकी लंबाई, लंबाई जो है चौड़ाई से, ठीक है ना, चौड़ाई का 2.1/2 गुना, ठीक है ना, इतना गुना है, इधर गया, इतना गुना है, तो चौड़ाई कितना है 44 गुना 2 दूनी 4 1 5/2 कट जाएगा, 22 मत में 22 बचे 110 मीटर लंबाई चौड़ाई हमारा निकल गया। फिर उसके बाद अब कह रहा है आगे उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिधि आयत की परिधि के बराबर है, तो यानी कि वृत्त का परिधि बराबर आयत का परिमाप, ठीक ना, वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमको दे दिया है, 2 इंटू लंबाई है आपको 110 है, कितना है 110 और प्लस चौड़ाई है 44, 2 गुना जोड़ दीजिए 4 4 1 5 1, यहाँ पे हो जाएगा 308, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 एकम 2 1 3, 308 हमारा मीटर। इसका हमारा निकल गया परिधि यानी कि व्यास, परिधि यानी कि सी निकल गया, ठीक ना। तो जब सी निकल गया तो हम आर निकाल लेंगे। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो व्यास ज्ञात कीजिए, तो पहले आर निकालेंगे तब व्यास निकालेंगे। तो यहाँ पे आर बराबर c/2 पाई होता है, तो सी है 308 और बटा 2 गुना 22/7, यह काट लीजिए, 22 एकम 22 और 22 चौका 88, फिर 2 से कट जाएगा 2 सते 14, यानी कि 7 गुना 7 बराबर 7 सते 49, 7 सते 49 मीटर हमारा आर निकल गया। अब कह रहा है व्यास निकालिए, क्या निकालिए? व्यास, यानी कि डी बराबर होता है 2 गुना आर, 2 गुना यानी कि 2 गुना 49, 2 9 18 और 2 चौका 8 1 9, यानी कि 98 मीटर आंसर। मिटा दे इसे। 12 नंबर सवाल में देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर है, तो इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फिगर भी दिया है, पाई बराबर 3.14 लेने के लिए दे रहा है। यहाँ पे देख लीजिए यह क्या है, हमारा क्यारी है, ठीक है ना। इसके बाहर में 5 मीटर का एक क्या है रास्ता बनाया गया है, इसका व्यास दे दिया है 44 मीटर, कितना दे दिया है 44 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर d/2 हो जाएगा, यानी कि 44/2 बराबर 22 मीटर, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा 22 मीटर, यह कितना है 5 मीटर, कितना है 5 मीटर, तो बड़ा त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या बड़ा r बराबर हमारा हो जाएगा
22 और प्लस 5, 22 प्लस 5 बराबर 27 मीटर। कोई दिक्कत? और छोटा त्रिज्या हो जाएगा, छोटा आर बराबर यहाँ पे 22, क्या हो जाएगा 22 मीटर। तो कह रहा है इस रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, रास्ता का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बड़ा क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा लेंगे, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल घटाऊं छोटा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं। तो लिख पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं और माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? देख लीजिए, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल है आपको पाई आ कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस छोटा वृत्त का पाई आ छोटा आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत? देख लीजिए, पाई कॉमन कर लेंगे, हमारा आर कितना है इसका, बड़ा आर 27 है, 27 का स्क्वायर और माइनस छोटा आर का है 22 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए, यहाँ पे पाई बराबर हमको दे रहा है, यहाँ पे बना देते हैं 3.14 लेना है गुना 27 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। तो देख लीजिए, इसको कैसे कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बना दे कि अलग अलग स्क्वायर तोड़कर बना दे, बताइए, अलग अलग तोड़कर। तो देख लीजिए, 27 का स्क्वायर कर रहे हैं, कैसे होगा, 7 7 49 का 9 हाथ में आया 4, फिर 7 दूनी 14 दूनी 28 और 28 4 32 का 2 हाथ में आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 3 7, 729 हो गया। फिर इसका 22 का देखिए घटाओ, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू 3.14 गुना घटाइए, 9 में से 4 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 4 जाएगा 2। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 245 गुना 314, 4 5 20 हाथ में आया 2, 4 चौका 16, 16 2 18 हाथ में आया 1, 4 दूनी 8 9, फिर यहाँ पे 5 4 2, फिर 3 5 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 चौका 12 1 13 का 3 हाथ में आया 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 5 15, 3 चौका 12 1 13, फिर 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13, फिर 9 4 13 5 18 1 19 का 9 हाथ में आया 1 2 3 5 1 6, यहाँ पे 7, 76 930 आ रहा है, ठीक ना, 76 930, 2 अंक के पहले दशमलव है, 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। इतना यह क्या है, मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, पथ का क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर। आसान है कि नहीं? 13 नंबर देखिए, सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है, बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो इस बगीचे की चारों ओर पूरी सिंचाई करता है, तो अपने चारों ओर फव्वारा कितने त्रिज्या में पानी का छिड़काव करता है। पाई बराबर 22/7 लीजिए। यहाँ पे एक वृत्ताकार क्या है, बगीचा है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है, देख लीजिए 2464 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे बीच में फव्वारा है, जैसे शहर में जाइएगा तो बीच में लगाया रहता है, पंप लगाया रहता है, ऐसे पानी फेंकता है, ठीक ना, ऐसे पानी चारों तरफ फेंकता है, बहुत सुंदर दृश्य लगता है, इधर जाता है इधर जाता है, मतलब चारों तरफ यहाँ पे कर रहा है, सिंचाई कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ही सिंचाई करेगा, तो यही आर हो जाएगा, इस वृत्ताकार हमारा बगीचा का क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यही पूछ रहा है, हमको क्षेत्रफल दे दिया है तो त्रिज्या निकालना है, ठीक ना। तो देख लीजिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे पाई गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि क्षेत्रफल अब बाई पाई हो गया बराबर आर स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर क्षेत्रफल बाई पाई अब बराबर आर। कोई दिक्कत? यानी कि आर बराबर अब हमको निकालना है, आर बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल बाई पाई। कोई दिक्कत? तो अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या बराबर आर बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल कितना है,
क्षेत्रफल आपको दे दिया है कितना 2464 अब पाई का वैल्यू कितना है, पाई ही रहने दें, चलिए पाई ही अभी रहने देते हैं। √2464 अब 22/7। अब इसको 22 से काटेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बना देते हैं R = √2464 × 7 अब बट्टा 22। ठीक है, देखिए 11 से यह कट जाएगा, या फिर 2 से पहले काट देते हैं। 2 से 11 मत में यह 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे देखिए = √123 2 × 7 अब 11। 11 से देखिए यह कटेगा कि नहीं, 11 एकम 11, फिर बच गया कितना 1, फिर 11 एकम 11 बच गया 2, और फिर यहाँ पे 2 उतरेगा तो 22 कट जाएगा नहीं। 11 एकम 11, फिर बचा कितना 1, 3 उतरेगा तो 11 एकम 11 बच गया 2, 11 दूनी 22, हमारा हो जाएगा 112 × 7। 112 × 7 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल तोड़ेंगे, तब हमारा वर्गमूल निकलेगा। 112 का तोड़ते हैं 2 से, 2 × 10 और फिर 2 × 12, फिर 2 से यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 8 16, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, कोई दिक्कत, जोड़ा लग गया 2 का 7 का नहीं लगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2 × 7 × 7, ठीक ना, यह वाला 7 उतर गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 × 2 का पावर 2 × 7 2 बार है तो 7 का पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, तो यह हमारा हो जाएगा 2, रूट अंडर हटेगा तो स्क्वायर भी हटा देगा, 2 × 2 × 7, 7 दूनी 14 दूनी 28, हमारा मीटर ना है, तो 28 मीटर त्रिज्या हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगला सवाल है, मिटा दे इसे। 14 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, त्रिज्या का अनुपात बराबर कितना दिया है 3:4, 3:4, तो इसका कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। क्या कीजिए, तो इस अनुपात के बदला में 3/4 लिखा सकता है कि नहीं, तो अब क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात में देखिए, तो यानी इसका क्षेत्रफल बाई इसका क्षेत्रफल, पाई आर के जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पाई इसका आर का स्क्वायर, कितना है 4 ना है स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर पाई × 3 × 9 बटा पाई × 4 × 16, पाई कट जाएगा, कितना बचेगा 9/16, कोई दिक्कत, यानी कि 9:16 आंसर। आसान है कि नहीं, आसान है। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।